हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में पावर सेट, सबसेट, यूनिवर्सल सेट आदि सेटों के बारे में समझाया था, एग्जाम्पल दिए थे, परिभाषाएं बताई थीं। अब मैं उसी परिभाषाओं के आधार पर, उन्हीं डेफिनेशंस के आधार पर आपको एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कराऊंगा। जो मैंने आपको सेट्स के प्रकार बताए थे, समुच्चय के प्रकार बताए थे लास्ट वीडियो में, उन्हीं का प्रयोग करके अब हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक बनना है। हमें दे रखा है रिक्त स्थानों में एक प्रतीक दे रखा है। क्या प्रतीक दे रखा है? ये प्रतीक दे रखा है। मैंने आपको बताया था ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है सबसेट का। और अगर ऐसा है तो किसका है? ये सबसेट नहीं है। तो ये प्रतीक है सबसेट का और वो प्रतीक है सबसेट नहीं है। ये हमें भरना है। तो पहला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हमें दे रखा है 2, 3, 4 डॉट डॉट, उसके बाद इसके सामने दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इसमें ये बताना है कि इसका सबसेट है या नहीं, यानी इसमें ये सिंबल आएगा या ये वाला सिंबल आएगा। तो मैंने आपको बताया सबसेट कौन सा होता है। ये जो वैल्यू दे रखी है 2, 3, 4, अगर ये इस वाले सेट की सारी वैल्यू इसमें मिल रही हैं, हमें सारी वैल्यू इसमें दिख रही हैं, तो ये सिंबल कैसा आएगा? ये वाला। अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट, कोई भी वैल्यू इसमें नहीं है तो कैसा सिंबल आएगा? डज नॉट सबसेट वाला। अब यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। सारे एलिमेंट्स इसमें जो हैं इस सेट के, इस सेट में भी हैं। इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में हैं, इसलिए कौन सा सिंबल आएगा? इसलिए सिंबल आएगा ये वाला सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला सब सेट दे रखा है वो दूसरे वाले का सबसेट है। ये हमें इसमें सिंबल भरना है, क्योंकि पहले समुच्चय के या पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? उसमें हमें क्या दे रखा है? कह रहा है कि ABC दे रखे हैं। एक सेट में तो क्या दे रखे हैं? ABC, और दूसरे सेट में दे रखे हैं BCD। दूसरे सेट में BCD दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है कि यह सबसेट है, इसमें क्या है? ABC, इसमें भी क्या है? BCD। अब A तो सेट में है लेकिन A इस सेट में नहीं है। जब A इसमें है और इसमें नहीं, इसका मतलब क्या है? एक एलिमेंट ऐसा है जो पहले में तो है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? इसमें कौन सा सिंबल लग जाएगा कि ये सबसेट नहीं है, इसका उपसमुच्चय नहीं है। अगला पहले का थर्ड पार्ट। पहले के थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? पहले का थर्ड पार्ट दे रखा है, कह रहा है कि एक्स आपके विद्यालय की एक कक्षा के 11th का एक विद्यार्थी है। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि एक्स इस प्रकार है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यानी पहला तो कह रहा है कि एक्स क्या है? आपके विद्यालय की कक्षा का एक विद्यार्थी है पहले कथन में। तो यानी पहला बात तो कह रहा है कि आपके विद्यालय का एक्स कोई स्टूडेंट है जो आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, और दूसरे में कह रहा है कि एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब पहले में तो उसने बोला कि एक्स क्या है? आपके विद्यालय का 11वीं क्लास का एक विद्यार्थी है। पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो एक्स है वो क्या है? आपके विद्यालय के 11वीं क्लास का स्टूडेंट है। और दूसरे में क्या कह रहा है? एक्स क्या है? यानी एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। और एक्स क्या कह रहा है? एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। पहली बात में आपके विद्यालय का ही कह रहा है कि आपके विद्यालय का 11वीं का स्टूडेंट है। दूसरी बात में क्या कह रहा है? आपके विद्यालय का ही स्टूडेंट है। तो आपके विद्यालय का स्टूडेंट है 11 का और आपके विद्यालय का ही स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या है? दोनों बातें क्या हैं? सेम है। इसलिए क्या है वो किस में होगा? ये इसमें क्या सिंबल लगेगा? इसमें लगेगा ये इसका उपसमुच्चय है, इसका सबसेट है। हम इसे लिख देंगे। पहले तो इस पूरा जो दे रखा है कि एक्स क्या है? आपके विद्यालय का एक कक्षा का
11th का विद्यार्थी ये लिख लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिख लेंगे, बीच में क्या सिंबल लगा देंगे, ये वाला सिंबल उसमें क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी x किस प्रकार है, x इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ये तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, x इस प्रकार है एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, ये हमें दे रखा है दूसरे में। समान समतल में स्थित 1 इकाई है, ये हमें दे रखा है दूसरे में। तो हमें इसमें क्या पूछ रहा है, अब जब x क्या है, x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, इसका मतलब क्या है कि इस तरह से वृत्त दे रखा है और ये किसका है, इसकी त्रिज्या 1 है। तो जब समतल में वृत्त दे रखा तो ऐसा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी बन सकता है, इतना बड़ा भी बन सकता है, क्योंकि इसमें हमें रेडियस नहीं दे रखी कि रेडियस कितनी है, लेकिन इसमें क्या दे रखी है, रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, हम 1 सेंटीमीटर रेडियस का ही वृत्त खींच सकते हैं, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं, कितना ही बड़ा खींच सकते हैं, कितना भी छोटा खींच सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो दूसरे का सबसेट नहीं है, तो इसमें कौन सा साइन आ जाएगा, इस प्रकार का साइन लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। मैं आपको क्वेश्चन के केवल ये बता रहा हूँ कि साइन कौन से लगेंगे, समझा के आप बुक से अपने क्वेश्चन नोट कर लेना कि क्या क्या दे रखे हैं, किस तरह से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा और उनके बीच में क्या साइन आएगा वो समझा दूंगा। अगला 5वां क्या है, 5वें में कह रहा है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं केवल आपको समझा के साइन बता देता हूँ कैसे साइन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी ये किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज बना हुआ किसी समतल में, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है। दूसरा क्या है, किसी समतल में स्थित एक आयत है, और दूसरी जगह क्या दे रखा है कि समतल में स्थित एक आयत दे रखा है। अब ये तो त्रिभुज है और ये आयत है, तो इसका कोई रिलेशन है ही नहीं त्रिभुज और आयत का, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, सबसेट नहीं है। यानी पहला वाला जो कथन है वो दूसरे वाले कथन का सबसेट नहीं है। 5वें वाले में ये सिंबल आ जाएगा क्योंकि ये त्रिभुज है और ये आयत है। 6वां क्या है, 6वां देखते हैं। 6वें में कह रहा है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हों। पहला तो स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और दूसरा स्टेटमेंट है किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। त्रिभुज कैसे हो सकते हैं, समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है। तो त्रिभुज तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, और पहले स्टेटमेंट में क्या है कि वो कैसा एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज, पहले स्टेटमेंट समबाहु त्रिभुज हो गया, और ये इसमें क्या है, इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। उसने बोला है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज तो समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, और समद्विबाहु भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसमें स्थित होगा, क्योंकि उसने सारे त्रिभुज की बात कर दी। तो त्रिभुजों के अंदर क्या है, समबाहु भी आ जाएगा, विषमबाहु भी आ जाएगा, और समद्विबाहु भी आ जाएगा। इस प्रकार ये जो समबाहु त्रिभुज है वो इसके अंदर आएगा, इसका सबसेट होगा। क्योंकि ये जो कथन है सेकंड वाला, उस कथन में क्या है, उस कथन में ये दे रखा है कि ये किसका है, सभी त्रिभुजों का सेट है एक तरह से सभी, क्योंकि समतल में त्रिभुज दे रखे हैं, तो समतल में त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है सभी त्रिभुज हों, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज इसमें हमें मिल जाएगा। अगला 6वां क्वेश्चन क्या है, x एक समप्राकृतिक संख्या है। तो 7वां, x एक समप्राकृतिक संख्या है, तो समप्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, समप्राकृतिक संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट चलता रहेगा। सेकंड कथन क्या है, x पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक कौन कौन सी होते हैं, पूर्णांकों में नेगेटिव भी आते हैं और
पॉजिटिव भी आते हैं, सारी संख्याएं आती हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ऐसे ही 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से जो पूर्णांक होते हैं उसमें नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं, पॉजिटिव भी संख्याएं आती हैं। तो जब हम इसको लिख रहे हैं 2 4 6 8, तो उसमें क्या आएगा, -10 -9 -8 -7 -6 डॉट डॉट इस प्रकार से 0, और इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर का सेट होता है। तो जब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर्स आएंगे तो 2 4 6 8 20 में हमें मिल जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सबसेट, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट हमें इस वाले सेट में मिल जाएंगे। इसमें सारे नंबर्स आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं एक तरफ से। इसमें हमें देखनी है कितने, हमें इसमें देखना है केवल सम संख्या देखनी है। तो जब इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, सम संख्याएं भी, विषम संख्याएं भी, तो सम संख्याएं तो इसमें मिल ही जाएंगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए आप अपनी किताब अपने सामने रखकर बैठिए और उसमें से क्वेश्चनों को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो को भी साथ ही साथ देखते जाइए। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो पहला में क्या दे रखा है, इसको बताना है कि सत्य है या असत्य। ए भी दे रखा है और सबसेट का साइन दे रखा है काट के, और बी सी ए दे रखा है, यानी ये कह रहा है कि ए भी इसका सबसेट नहीं है। इसमें ए एलिमेंट है, इसमें भी ए एलिमेंट है, इसमें बी एलिमेंट है, इसमें भी बी एलिमेंट है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ए भी इसका सबसेट है। और इसने कहा है कि ए भी इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब इसने कथन कैसा दे दिया है, कथन कैसा है इसका, असत्य है, क्योंकि हमें तो इसमें एलिमेंट दे रखा है और वो कह रहा है कि एलिमेंट इसमें नहीं है। तो पहला कथन कैसा हो गया, पहला कथन हो गया असत्य। दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट क्या है, हमें दे रखा है ए और ई दे रखे हैं और बीच में दे रखा है सिंबल सबसेट का, और फिर कह रहा है कि एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं कौन से, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं। और इसमें क्या है, ए ई आ रहा है और इसमें भी क्या होगा, ए ई हमें मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए ई भी इसमें है और इसमें भी ए ई आई ओ यू आ रहे हैं, तो ये सबसेट है। इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सत्य है, क्योंकि ये क्या होगा, ए और ई जो स्वर हैं वो हमें दूसरे वाले सेट में मिल जाएंगे। अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि 1 2 3 दे रखा है, 1 2 3, और बीच में सिंबल दे रखा है सबसेट का, और दूसरा दे रखा है 1 3 5। अब 1 2 3, इसमें कितना है, 1 है, 2 है और 3 है। इसमें कौन कौन से नंबर्स दे रखे हैं, 1 2 3। इसमें कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, 1 3 5। 1 है, इसमें 2 है, इसलिए कि इसमें 2 नहीं है। ये कह रहा है इसका सबसेट है, क्योंकि 2 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सबसेट नहीं है। तो जब सबसेट नहीं है, जबकि ये कह रहा है सबसेट है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगी असत्य बात, इसलिए कैसा हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, फोर्थ में हमें दे रखा है ए, सबसेट का साइन दे रखा है, फिर दे रखा है ए बी सी। अब इसमें ए, पहले सेट में क्या है, ए है, दूसरे सेट में ए हमें मिल गया, इसका मतलब इस सबसेट है इसका। इसका मतलब कथन कैसा है, ये कथन सत्य है। ये कथन कैसा होगा, सत्य होगा। तो चौथा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ये एक सत्य कथन है। अगला देखते हैं पांचवा क्या दे रखा है, पांचवा पार्ट है ए दे रखा है पहले में तो सेट में, और दूसरे सेट में क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू का साइन दे रखा है ए बी सी। अब कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए बी, यानी ए का जो ए एलिमेंट है वो क्या दूसरे में बिलोंग्स करता है। अब इसमें ए है, अब ए इसमें बिलोंग्स करता है या नहीं ये बताना है। तो जब ए इसमें बिलोंग्स कर रहा है या नहीं, तो ए इसमें भी है पहले वाले सेट में, और ए दूसरे वाले सेट में है।
तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा होगा, इसका सेट होगा। लेकिन हमें जब हमने ये पढ़ा था सबसेट वाला बिलोंग्स वाला, तो हम ये लिखते थे कि 4 बिलोंग्स करता है 4 5 3 इसमें, यानी यहाँ हम एलिमेंट लेते थे और एलिमेंट को देखते थे एलिमेंट इसमें है या नहीं। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, सेट के रूप में दे रखा है। तो हमें यहाँ ध्यान देनी है बात कि अगर एलिमेंट होता केवल कि यहाँ 4 होता और पूछता कि इसका सब इसमें बिलोंग्स कर रहा है या नहीं दूसरे सेट में, तो 4 तो इसमें बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 4 कोई सेट है और वो सेट इस 4 5 3 में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं, तो सेट 4 5 3 में बिलोंग्स नहीं करेगा। ये एलिमेंट तो बिलोंग करेगा, लेकिन जब सेट की बात करूंगा तो सेट इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा। यहाँ पे सेट दे रखा है, अगर केवल ए लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी तो ये सत्य हो जाता। लेकिन यहाँ एक सेट दे रखा है, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये असत्य है, क्योंकि इसमें जो ए दे रखा है वो सेट है, सेट इसमें बिलोंग्स नहीं करता। अगर ये दे रखा होता सेट के रूप में, इसके अंदर ए सेट अलग, बी सेट अलग, सी सेट अलग, तो हम कहते हैं ये बिलोंग्स करता है, तब ये कथन सत्य हो जाता। लेकिन हमें तो यहाँ सेट दे रखा है और पूछा गया है एलिमेंट्स के रूप में, तो इसलिए कैसी बात हो जाएगी, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट असत्य है। अगला छठवां क्या है, छठवां पार्ट है एक्स 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यानी एक्स क्या है, 6 से कम स्टेटमेंट दे रखा है, उसको न्यूमेरिकली लिखते हैं। एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक्स की वैल्यू कैसी है, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 4 केवल इतनी होंगी। और दूसरे में क्या कह रखा है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन सी होती हैं, 36 में 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, 12 से जाएगा, 18 से जाएगा और 36 से जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि 36 को 36 को डिवाइड करने वाली संख्याएं हैं। तो 36 को में कौन कौन संख्याओं को डिवाइड जाता है, इन सभी संख्याओं को डिवाइड जाता है। और बीच में सिंबल लगा हुआ है, वो लगा हुआ है सबसेट का। 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें भी है। तो इसका मतलब कैसा है कथन, ये सत्य है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मान लीजिए कि ए दे रखा है हमें, ए बराबर दे रखा है 1 2, फिर एक सेट दे रखा है इसके अंदर ही 3 4, फिर हमें 5 दे रखा है एलिमेंट। अब निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सही नहीं है और क्यों, इसका वो बताना है कारण कि सही नहीं, क्यों नहीं है। तो पहला इसका पार्ट क्या है, पहले पार्ट में हमें दे रखा है 3, 4 बिलोंग्स टू सबसेट ए का सबसेट है या ये नहीं, ये बताना है। तो यहाँ तो 3 दे रखा है सेट, यहाँ 4 दे रखा है। और ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए में 1 2 3 4 सेट के रूप में, और 5 ये दे रखा है। तो इसका सेट है या नहीं ये हमें बताना है। तो एक जो नंबर 3 है इसमें बिलोंग्स करता है, लेकिन सेट के रूप में बिलोंग्स कर रहा है। और नंबर 4 भी इसमें एक सेट के रूप में बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये लिखा होता केवल नंबर्स के रूप में, यानी 1 2 ये सेट के रूप में अंदर ना लिखा होता 3 और 4, तो इसका मतलब क्या है 3 और 4 इसके अंदर हमें मिल जाते। लेकिन ये तो सेट के रूप में दे रखा है, 3 और 4 एलिमेंट हैं, ये सेट के रूप में दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, सत्य नहीं होगा, कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर ये दे रखा होता हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी होती, 1 2 3 4 5 दे रखी होती, तो 3 और 4 जो एलिमेंट हैं वो 1 और 2 3 4 के अंदर हमें मिल जाते, इस ए की जो वैल्यू दे रखी है इसके अंदर मिल जाते। लेकिन उसने हमें 3 और 4 कैसा दे दिया, सेट के अंदर दे दिया है। तो अगर सेट के अंदर दे रखा है तब सेट का सबसेट नहीं होगा। एलिमेंट्स अगर सेम हो जाते, ये सेट ग्रुप में ना दे रखा होता, तो ये कथन कैसा होता, सत्य हो जाता। इसके बाद दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा हमें 3 4 दे रखे हैं, और उसके बाद हमें इसमें क्या दे रखा है 3 और 4 में। अब कह रहा है बिलोंग्स करता है ए में। क्या ये ए में बिलोंग्स करता है, ये सेट दे रखा है पूरा, और ये सेट एक ही सेट के रूप में हमें ए में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कथन कैसा है, ये कथन सत्य है, क्योंकि पूरा सेट, अब जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें सेट दे रखा था और एलिमेंट के रूप में पूछा था। जैसे इसमें हमसे पूछा था
ए वाला कि ए इसमें बिलोंग्स करता है या नहीं, ये दे रखा था ए और इसमें एलिमेंट दे रखे थे। अब इसमें तो हमें सेट दे रखा है और इसमें एक सेट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा सेट, हम इसमें अब एलिमेंट नहीं देख रहे, पूरे सेट की बात कर रहे हैं, तो पूरा सेट यहाँ कहते हैं इसमें मिल रहा है, इसलिए कैसा कथन है, ये सत्य है। ये कथन कैसा हो जाएगा, सत्य है। अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट है एक सिंबल दे रखा है, फिर इसके अंदर एक और करली ब्रैकेट 3 4, इसके ब्रैकेट ये सबसेट ऑफ ए, ये दे रखा है। अब ये सत्य या असत्य ये बताना है। अब 3 और 4 एक सेट है, इसके अंदर हमें मिल रहा है 3 और 4 सेट के अंदर, लेकिन दूसरा क्या है, जो दूसरा इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ तो पूरा सेट ये इसका हमें इसके अंदर 3 और 4 के अंदर मिल रहा है, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये ब्रैकेट आएगा, फिर ये ब्रैकेट आएगा, करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट, इसी तरह से हमें इसका रूप में हमें मिलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी एक सत्य कथन होगा। फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 बिलोंग्स करता है क्या ए में, तो एक एलिमेंट ए में है, तो इसका मतलब क्या है, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमें ए सेट में मिल रहा है, क्योंकि एक जो एलिमेंट है वो इसमें है, इसलिए ये सत्य है। पांचवा देखते हैं, पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट है 1 सबसेट है ए का, क्या एक इसका सबसेट है, अब यहाँ से ये लिखा है केवल 1, अब ये ऐसे लिखा होता सेट के रूप में और यहाँ होता सब इस तरह से, तब तो ये इसका सबसेट हो जाता, यानी तो तब तो सत्य होता। लेकिन अब ये एलिमेंट दे रखा है, तो कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता, हमेशा सेट ही दूसरे सेट का सबसेट होता है। अगर ये सेट के रूप में लिखा होता तभी इसका सबसेट होगा, लेकिन ये केवल एक एलिमेंट दे रखा है, अगर सेट के रूप में दे रखा होता तो इसका सबसेट होता, इसलिए कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। अब ऐसा नहीं कि हमें एक इसमें मिल रहा है तो इसका सीधे सीधे ये सबसेट हो गया, लेकिन ये भी किस में लिखा होना चाहिए, एक सेट के रूप में लिखा होना चाहिए, तभी इसमें देखेंगे कि इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर ये केवल एक एलिमेंट के रूप में लिखा हुआ है बिना ब्रैकेट लगाए हुए, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका सबसेट हो, इसके अंदर ये 1 हो या नहीं हो, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं होगा। अगर ऐसे लिखा होगा तो सबसेट होता, तो ये कैसा हो जाएगा कथन, पांचवा असत्य। छठवां देखते हैं, छठवां क्या है, छठवां दे रखा है एक ब्रैकेट के अंदर 1 2 5 और सबसेट दे रखा है एक ए का, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर है, तो एक इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहे हैं, 5 इसमें मिल रहे हैं, तो तीनों एलिमेंट ए में हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये कथन कैसा है, सत्य है, यानी ए इसका सबसेट है। छठवां हो गया। सातवां देखते हैं, सातवां क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 2 5 और उसके बाद दे रखा है बिलोंग्स टू ए, क्या 1 और 2 5 इसमें बिलोंग्स करते हैं। अब अगर ये एलिमेंट के रूप में दे रखे होते 1 2 5 तब तो इसमें बिलोंग्स करते, अब ये किस में दे रखे हैं, एक ब्रैकेट के रूप में दे रखे हैं, सेट के रूप में दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये सेट यहाँ मिलना चाहिए था, यानी ये जो 1 2 5 लिख रखे हैं ये भी यहाँ पे सेट के रूप में दे रखे होते तो इसका ये इसमें बिलोंग्स करता, लेकिन इसमें 3 और 4 ऐसे दे रखे हैं जो इसके रूप में है, लेकिन ये तो अलग दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा 1 2 3 1 2 5 एक ब्रैकेट के रूप में इसके अंदर नहीं दे रखा, सेम टू सेम हमें मिलना चाहिए था। अगर सेम टू सेम मिल जाता तो इसका ये सबसेट, इसमें ये बिलोंग्स कर जाता। आठवां देखते हैं, आठवां पार्ट क्या है, आठवां दे रखा है 1 2 3 और कह रहा है कि क्या सबसेट है ए का, इसमें ये सबसेट पूछा है, क्या सबसेट है, तो 1 इसमें है, 2 इसमें है और 3 इसमें ए में दे रखा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, और इसमें किस में दे रखा है, इसमें हमें सीधे सीधे दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट हैं, इसका मतलब क्या है, सत्य नहीं है, असत्य है। इसका मतलब क्या है कि जो 1 2 3 हैं वो हमें इसमें एलिमेंट के रूप में बिना ब्रैकेट लगे हुए मिलने चाहिए, अगर बिना ब्रैकेट लगे हुए 1 2 3 हमें मिल जाते तो ये सत्य होता, अन्यथा कैसा हो गया, असत्य। 9 वाला देखते हैं, 9 पार्ट में क्या है, 9 में दे रखा है 5 बिलोंग्स करता है ए में, तो 5 तो क्या है, सभी में बिलोंग्स करता है, लेकिन अब यहाँ पे पाई समुच्चय कैसा है, इसका अवयव नहीं है। अब ये कैसा होना चाहिए था, ये रिक्त समुच्चय होता और ये भी रिक्त होता, तब ये कैसा कहते कि ये इसमें बिलोंग्स करता है, लेकिन ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये असत्य हो जाएगा। इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होता ए में, तब ये किसका
इसमें बिलोंग्स करता। इसके बाद 10वां क्या दे रखा है, 10वां हमें दे रखा है फाई सबसेट है ए का। पहले तो उसमें बिलोंग्स पूछा, अब सबसेट पूछ रहा है। अब सबसेट है तो ये कैसा हो जाएगा, सत्य, क्योंकि फाई सभी का सबसेट होता है। कोई भी फाई सभी का सबसेट होता है, कोई भी समुच्चय हो, कोई भी सेट दे रखा हो, सभी सेट्स का फाई सबसेट होता है। लेकिन सभी सेट का फाई बिलोंग्स करे ऐसा नहीं होता, किसी सभी सेट में बिलोंग्स करे ऐसा नहीं है, लेकिन सबसेट सभी का होता है, इसलिए ये सत्य है। अब देखते हैं 11 वाला। 11 वाला क्या है कि फाई ब्रैकेट में दे रखा है और सबसेट है ए, ये पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, फाई सबसेट के रूप में दे रखा है तो यहाँ भी सबसेट के रूप में होना चाहिए। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के रूप में तो ये सत्य है, लेकिन जब सेट के रूप में बात करें तो कैसा हो जाएगा, ये असत्य है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे के मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।